खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार पेश करेगी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अमेजोन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोना की शुद्धता की गारंटी, बदल जाएंगे गोल्ड खरीदने और बेचने के नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार पेश करेगी इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अमेजोन और वॉलमार्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। भारत में अमेजोन और वॉलमार्ट जैसी यूएस आधारित ई कॉमर्स कंपनियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भारत सरकार डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल जो नया ONDC है वो प्लेटफॉर्म खरीदारों और सेलर को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की सुविधा देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए। फिर लगा है आम आदमी को महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। किचन में फिर से महंगाई का आम आदमी को झटका लगा। दरअसल 19 किलो के जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पहले ये 2253 रुपये थी, अब ये 2355 रुपये और 50 पैसे कर दी गई है। वही 5 किलो के LPG सिलेंडर की कीमत अभी 755 रुपये है। वही पिछले महीने 1 अप्रैल को भी यहाँ पर कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, तब एक ही बार में यहाँ पर 250 रुपये रेट बढ़ाए गए थे। वही रविवार को फिर से यहाँ पर 102 रुपये और 50 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। उनके जो सिलेंडर है 14 किलो और 500 ग्राम वाले, उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई। दरअसल IOC के अनुसार दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपये और 50 पैसे हो गई है। अब तक 30 अप्रैल को ये कीमत 2253 रुपये थी, अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। कोलकाता में 2351 रुपये की जगह 2455 रुपये हो गई है। वही 1 मार्च को 19 किलो वाले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर उसकी कीमत में 105 रुपये बढ़ोतरी की गई थी। फिर 22 मार्च को 9 रुपये ये सस्ता हुआ था। वही दिल्ली में 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1736 रुपये थे। वही 1 मई को ये दाम यहाँ पर 2355 रुपये और 50 पैसे हो गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी, बदल जाएगा गोल्ड खरीदने और बेचने का नियम। गोल्ड हॉलमार्किंग की अनिवार्यता के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जून 2022 से शुरू हो रही है। सरकार ने शनिवार को कहा है कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इसी साल जून से शुरू होगा। वही साल 2021 में सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के पहले चरण को लागू किया था। 1 जून 2021 को जब यहाँ पर इसे लागू किया गया था तब ये 256 जिलों में देश में शुरू किया गया था। अन्य शहरों के लिए अब तक यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। हॉलमार्किंग व्यवस्था महंगे धातुओं के लिए प्योरिटी का सर्टिफिकेशन है। वही जिन जिलों में इसे लागू किया गया है वहाँ ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं। वही जो कस्टमर है यानी कंज्यूमर है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि दूसरे चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जा रहा है। ये 3 महत्वपूर्ण कैरेट यानी 20, 23 और 24 कैरेट को शामिल यहाँ पर करेगा, जो गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्टेड यानी कलाकृतियों पर यहाँ पर लागू होगा। दूसरे चरण के तहत 32 जिलों में AHC यानी हाउसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स को यहाँ पर शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार के लिए अच्छी खबर देखिए। ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंचा है GST करेक्शन। अप्रैल में सरकारी खजाने को मिले हैं 1,68,000 करोड़ रुपए। देश में GST करेक्शन ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गया है। दरअसल देश में GST कानून लागू होने के बाद से अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा सबसे ज्यादा करेक्शन यहाँ पर किया गया है। इस महीने सरकार के खजाने में कुल 1,67,540 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में GST कनेक्शन 1,42,000 करोड़ रुपए हुआ था। वही अप्रैल में पहली बार GST कनेक्शन किसी महीने में 1.5 लाख करोड़ रुपए से पार हुआ है। यह पिछले उच्च स्तर मार्च 2022 के यहाँ पर 1,42,000 करोड़ रुपए से 25,000 करोड़ रुपए अधिक है। वही सरकार ने कहा है कि टैक्स कंप्लायंस में सुधार से GST कनेक्शन का जो आंकड़ा है वो बेहतर हुआ है। वही अप्रैल 2022 में SGST जो CGST है वो 33,159 रहा है। वही SGST 41,793 और IGST करेक्शन 81,939 करोड़ रुपए रहा है। वही IGST 36,705 करोड़ रुपए वस्तु का आयात पर जुटाए गए हैं, जिनमें सेस का हिस्सा 10,749 करोड़ रुपए है। बात करते हैं अगली खबर की, तब होम लोन भी लेना पड़ेगा महंगा। HDFC ने बढ़ाई है लेंडिंग रेट, अब मौजूदा ग्राहकों की बढ़ेगी EMI।
लगता है कि सस्ते होम लोन के दिन अब धीरे धीरे यहाँ पर खत्म होने वाला। दरअसल हाउसिंग लोन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड ने रविवार को अपनी बेंचमार्क कर्ज दर में 0.05% की बढ़ोतरी की है। इससे कंपनी से कर्ज ले चुके मौजूदा जो ग्राहक है उनकी मासिक किस्त यानी EMI जो है वो बढ़ जाएगी। नई दरें रविवार से प्रभावी हो गई है। हालांकि नए कस्टमर्स के लिए दरें अपरिवर्तित रहेगी। इससे पहले SBI बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी कर्ज की दरों में यहाँ पर वृद्धि की थी। वही HDFC के नए कस्टमर्स के लिए 30 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज दर जो है वो 6.08% रहेगी, जबकि 30 लाख रुपए से अधिक पर ये 75 लाख रुपए 30 से लेकर 75 के बीच वालों को इससे यहाँ पर टोटल जो ब्याज दर है वो 7.05% रहेगी। भाई 75 लाख रुपए से ऊपर का रेट 7.15% है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए काम की खबर। व्हाट्सएप पर आ रहा है नया फीचर, यूजर्स की चैटिंग अब होगी पहले से ज़्यादा आसान और मज़ेदार। व्हाट्सएप ऐप में लगातार नए नए अपडेट पेश करता रहता है। वह मौजूदा समय में भी व्हाट्सएप को लेकर कई डिटेल सामने आई है। वही व्हाट्सएप नए फीचर पर काम कर रहा है। वही बीटा इन्फो यानी बीटा इन्फो की रिपोर्ट में ये पता चला है कि बीटा एडिशन में मिली स्क्रीनशॉट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर आ रहा है जो यूजर्स को एक अकाउंट से या फिर कई फ़ोन और टैबलेट पर चैट करने की सुविधा यहाँ पर देगा। दरअसल स्क्रीन जो मेन है वो आपके फ़ोन के साथ रहेगी। वही कोड स्कैन करके उस डिवाइस को रजिस्टर करने के निर्देश यहाँ पर देगी। आप साथी के रूप में भी इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बता दें आपको कि मौजूदा समय में स्कैन के लिए यहाँ पर कोई कोड नहीं दिया जाता है। ये डेवलपमेंट व्हाट्सएप द्वारा हाल में ही यहाँ पर एंड्रॉयड और iOS के लिए व्हाट्सएप बीटा पर अपने मल्टी डिवाइस फीचर पर जारी करने के बाद आया है। अब ये कई सुधारों पर काम यहाँ पर कर रहा है ताकि यूजर्स जो है वो बीटा के लेटेस्ट वर्जन में किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस को लिंक कर सके। बता दें आपको कि पहले व्हाट्सएप को सिर्फ डेस्कटॉप क्लाइंट या फिर वेब ब्राउजर के लिए ही यहाँ पर चलाया जा सकता था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो UPI को लेकर बड़ी खबर देखिए। UPI ने तोड़े हैं देश में सभी रिकॉर्ड। अप्रैल में 9.83 लाख करोड़ रुपए के 5.58 अरब हुए हैं ट्रांजैक्शन। डिजिटल पेमेंट UPI ने ट्रांजैक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल किया। दरअसल वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल महीने में UPI के 5.58 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी राशि 9.83 ट्रिलियन रुपए है। वही वित्तीय वर्ष के पहले ही यहाँ पर महीने में UPI के इस रिकॉर्ड को पूरे साल के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि दिनों दिन लोगों का जो भरोसा है वो डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। इस पेमेंट सिस्टम में UPI अव्वल नंबर बनकर उभरा है। इस बार यहाँ पर ये रिकॉर्ड वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में सबसे अधिक है। बात करते हैं अगली खबर की। तो शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में प्रचंड गर्मी के बावजूद भी स्कूलों में 17 मई से होगी गर्मियों की छुट्टियां, आदेश हुए हैं जारी। राजस्थान राज्य में प्रचंड गर्मी के बावजूद भी स्कूली बच्चों के लिए जो ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मियों की जो छुट्टियां है वो 17 मई से होगी। भाई ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक रहेगा। वही शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 की पहली से चौथी और छठी, सातवीं और 9वीं और इसके अलावा 11वीं के स्टूडेंट्स की वार्षिक जो परीक्षाओं की शुरुआत है वो 28 अप्रैल से हुई थी। इन परीक्षाओं का समापन 11 मई को होना है। ऐसे में स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह परीक्षा परिणाम 16 मई को घोषित कर दे। वही परिजन है वो डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो तेजी से यहाँ पर राजस्थान में है, यानी इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वही बच्चे गर्मी और लू की चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। राजस्थान में गर्मी इस बार लगातार अपने अब तक के सभी यहाँ पर गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वही राजस्थान में पड़ रही प्रचंड गर्मी के कारण अधिकतर जिलों में जो तापमान पारा है वो 45 डिग्री पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजदूरों को खास तौर पर लॉन्च किया है ई पेंशन पोर्टल। मजदूर दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल CM योगी ने 11 बजे ई श्रम पोर्टल जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर किया। इस पोर्टल के जरिए सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को तय दिन पर तय समय पर उनकी पेंशन यहाँ पर मिला करेगी। अब उन्हें पेंशन के लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर यहाँ पर नहीं काटने पड़ेंगे। रिटायरमेंट के 3 दिन बाद ही उनके अकाउंट में तय पेंशन ट्रांसफर यहाँ पर कर दी जाएगी। दरअसल ये पोर्टल है उसका उद्देश्य है रिटायर्ड कर्मचारियों को किसी भी दिक्कत का सामना ना कराना है। बस जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, बस एक ही क्लिक में सारा समाधान निकल जाएगा। मतलब है कि इससे पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दफ्तरों में कई बार यहाँ पर इधर उधर घूमना पड़ता था, जिसके बाद उन्हें उनका अकाउंट उसमें पेंशन की रकम आना शुरू होती थी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर देखिए। यूपी सरकार का किसानों को खास तोहफा, परिवार के हर व्यक्ति के लिए अब नौकरी होगी सुनिश्चित। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या, यूं तो सारा देश इस समस्या से जूझ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर काफी समय से आवाजें उठ रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब यूपी में हर किसान परिवार को अगले 5 सालों में कम से कम एक सदस्य को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। दरअसल योगी सरकार का ये लक्ष्य आगामी 5 सालों में 2,10,000 उद्यमों और किसानों को ट्रेनिंग यहाँ पर देना है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के लिए उद्यमी के रूप में स्थापित करना भी है। इससे युवा रोजगार के और कई बेहतर अवसर यहाँ पर तलाश पाएंगे। वही यूपी सरकार के प्रवक्ता के माने तो सरकार की योजना 375 बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की है। साथ ही PMFEME के तहत 41,336 फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया जाएगा।